नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माता जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का छठा दिन ब्रह्मचर्य दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातः सूर्योदय के समय महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगर स्तोत्र के सामूहिक जाप के पश्चात सद्गुरुवर्या श्री के मुखारविंद से श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक श्रवण करके स्वयं को धन्य माना और तपस्या के प्रत्याख्यान एवं दैनिक नियम ग्रहण किए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, आत्मा के शुद्ध भावों में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ये श्रेष्ठ तप है। जो मन वचन काया के द्वारा ब्रह्मचर्य का अखंड रूप से शुद्ध पालन कर लेते हैं, वे साधक एक दिन आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा में विद्यमान परमात्मा की शक्ति को अनुभव करना ब्रह्म है और इसी में रमण करने से आनंद और शांति का अनुभव होता है। वीर्य शक्ति का रक्षण करते हुए अनेक शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। यदि कोई अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो सकता तो कम से कम सदाचारी, शीलव्रतधारी तो जरूर बने। जो व्यक्ति या नारी शरीर, वचन या मन से अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी भी अन्य नारी या पुरुष के संबंध में क्षणिक भी बुरा ख्याल नहीं रखता, वह स्त्री शीलव्रती और पुरुष चरित्रवान इंसान होता है। प्रखर साध्वी डॉक्टर श्री राजलक्ष्मी जी मारासा ने फरमाया कि कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है, जिन्हें चाहे महापुरुष हो या देवता, मनुष्य हो या पशु, तीर्थच में हो अथवा नरक में रहने वाले जीव, सभी को अपने अपने किए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। सिर्फ वे ही भव्य आत्माएं कर्मों से मुक्त हो पाती हैं जो अपने संपूर्ण कर्म मनुष्य गति में ही क्षय करके मोक्ष चले गए। बाकी सभी को किसी न किसी रूप में कर्मों का लेखा जोखा भुगतना ही पड़ता है। जो हंसते हंसते समता पूर्वक कष्टों में भी मुस्कुराते हुए अशुभ कर्मों को सहन करते हैं, वे ही संसार में महान हुए हैं। चिकने कर्मों को संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन तपस्या के द्वारा उन्हें कमजोर किया जा सकता है। अतः अपने शरीर की शक्ति और मन की ताक के अनुसार तप अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे कर्मों का नाश और आत्मा शुद्धि बहुत शीघ्र हो पाती है और दुख कम हो जाता, तलवार के वार से मिलने वाला जख्म एक कांटे की चुभन मात्र से खत्म हो जाता है। निर्भीक वक्ता साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि अशुभ ध्यान से हटना ही धर्म ध्यान है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। जो भी व्यक्ति बुरी आदतों, अशुभ प्रवृत्तियों से हटता है और शुभ प्रवृत्ति को अपनाता है, वही धार्मिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिखावे के लिए तो धार्मिक बने हुए हैं और अंतर में राग द्वेष, विषय वासना का ज्वर बढ़ रहा है। ऐसा छल कपट वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता, नैतिकता सिखाता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का संदेश देता है। संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने जानकारी दी कि पर्व पर्युषण का छठा दिवस ब्रह्मचर्य दिवस के रूप में आयोजित किया गया। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रीमती रतन देवी पूनमिया टीम ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान श्रीमती तारा देवी के जैन टीम ने प्राप्त किया तो तृतीय स्थान पर मंजू देवी कांठेर टीम रही। सभी को पुरस्कृत किया गया। सद्गुरुवर्या श्री जी की पावन प्रेरणा को प्राप्त कर तपस्या में लीन तपस्वियों की हार्दिक अनुमोदना शासन माता के गीत गाकर की गई। 7 सितंबर को तपस्वियों का वरघोड़ा निकाला जाएगा। कस्बे एन क्षेत्र में लोकदेवता बाबा रामदेव की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कस्बे सहित आसपास में रामदेवरा यात्रियों हेतु चलाए जा रहे भंडारे में रामायण पाठ, महाआरती एवं प्रसादी का प्रसाद वितरण किया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा रामदेव के मंदिर गोवलिया विश्रामबाड़ी मंदिर को श्रद्धालुओं ने श्रृंगारित कर सजाते हुए बाबा रामदेव की जयंती मनाई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करते हुए प्रसाद चढ़ाकर अपनी आस्था के अनुसार बाबा की जयंती मनाई। बाबा के परम भक्त गणपत लाल मेघवंशी ने अपने परिवार व समाज के सदस्यों की मौजूदगी में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित करते हुए सबको भोजन प्रसादी का आनंद करवाया। इस अवसर पर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता, पत्रकार व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा के पधारने पर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा ने कहा कि हमारे आराध्य देव लोक देवता बाबा रामदेव जी ने समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास करते हुए सामाजिक समरसता स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके चलते वो आज भी कायम है। ऐसे महान देवता की जयंती पर हम सब एकत्रित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व समाजसेवी मौजूद रहे। समाजसेवी गणपत जी मेघवंशी ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें समाजसेवी चेतन मेघवंशी, ओम प्रकाश मेघवंशी, दीपक सैन, सांवर लाल कारोलिया, राजू तेभड़ा, जसराज जी रायका, घिसू जी महाराज, रामजी लिदिया, शंकर मेघवंशी, सत्यनारायण शर्मा, आजाद अंसारी, जितेंद्र मेघवंशी, महावीर जी कुम्हार, रोहित प्रजापत, राहुल पुरी, महावीर जी सेन, छगन जी सेन आदि मौजूद रहे। वहीं बाबा की जयंती के अवसर पर कस्बे के रैदास समाज ने बाबा रामदेव की जोत के साथ रैली निकालते हुए बाबा रामदेव का प्रसाद वितरित करते हुए बाबा के जयकारे लगाए। सामाजिक समरसता और अजमल घर अवतार के नारों के साथ बाबा रामदेव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गणपत मेघवंशी ने बाबा रामदेव के अवतार की जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में अजमल सिंह जी तंवर के यहाँ अवतरित हुए। बाबा री बीज के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा बाबा रे मंदिर पर बंदोरी निकाली गई और बाबा के झंडा चढ़ाया गया तथा समस्त ग्रामवासियों ने देश में अमन, चैन व खुशहाली की मंगल कामना की। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साथी तेजा दशमी और बाबा रामदेव की जयंती के पावन पर्व के अवसर पर शुक्रवार 13 सितंबर को भगवान गोवर्धन की परिक्रमा तथा गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। हाईकोर्ट बार के उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता सामूहिक रूप से गोवर्धन जी की परिक्रमा और भगवान गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह धार्मिक यात्रा हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार 13 सितंबर को रवाना होकर 14 को दर्शन करके लौटेगी। वहीं इस मौके पर हाईकोर्ट बार के महासचिव सुशील पुजारी ने कहा कि शुक्रवार 13 सितंबर को बाबा रामदेव की जयंती तथा तेजा दशमी का त्योहार है तथा शनिवार 14 सितंबर को जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी का पुण्य दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से भगवान कृष्ण द्वारा धारित गोवर्धन जी की परिक्रमा हेतु अधिवक्ताओं की यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर गिरिराज जी के दर्शन करने से जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन का विधान बताया गया है। इसलिए उन्होंने सभी अधिवक्तागण से आग्रह किया है कि ऐसे कल्याणकारी शुभ अवसर पर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर एकादशी को गिरिराज भगवान के दर्शन करके अपने जीवन के कल्याणकारी परिवर्तन का लाभ प्राप्त करें। कस्बे में हर साल की भांति इस वर्ष भी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा चालू किया गया था। कस्बे के बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा पिछले 16 सालों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भंडारे में यहां रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए गर्मा गर्म भोजन के साथ साथ चाय, कॉफी, प्रसाद भी वितरण किया जाता है। इस भंडारे में बाबा के भक्तों के लिए मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन के साथ मेडिकल सुविधा भी दी जाती है तथा यात्रियों के विश्राम व आराम के लिए भी बेहतरीन व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इस वर्ष 16 अगस्त 11 को बाबा के भक्तों ने बाबा का मंदिर बनाकर भंडारे का शुभारंभ किया तथा आयोजन स्थल पर सुबह शाम बाबा की आरती के साथ साथ भक्तों के मनोरंजन के लिए टीवी के माध्यम से बाबा के भजनों का भी प्रसारण किया गया। बाबा के परम भक्त शीतर माली ने बताया कि कस्बे सहित आसपास के गांवों के भक्तों के सहयोग से पिछले 16 सालों से हर साल सावन और भादवे के महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें काम करने वाले से लेकर हर प्रकार की सेवा करने का काम बाबा के भक्तों द्वारा ही किया जाता है। वहीं शुक्रवार को बाबा के 125 भक्तों ने भगवान सत्यनारायण मंदिर में धोख लगाकर कस्बे से बाबा के दरबार रामदेवरा तक डाक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने बाबा के दरबार में चढ़ने वाले झंडे ध्वजा को प्रणाम कर बाबा के भक्तों की हौसला अफजाई कर शुभकामनाएं दी। डाक यात्रा में शामिल 125 भक्तों में महिलाएं व बच्चे भी मौजूद रहे। बाबा के भक्त प्रवीण जायसवाल ने बताया कि इस यात्रा की पहली ध्वजा 4 घंटे में बराटिया मंदिर पर चढ़ाई जाएगी तथा दूसरी ध्वजा 6 घंटे में जोधपुर में मसूरी बाबा के चढ़ाई जाएगी एवं 12 घंटे में सीधा बाबा रामदेवरा के दरबार में चढ़ाई जाएगी।
बाबा के भक्त राजमल रेगर ने बताया कि श्रद्धालुओं में मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया और रामदेव जी का श्रद्धा से अंतिम पूजन किया था। तब से ही श्रद्धालुओं के आस्था के प्रतीक बाबा के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है। भादवे के महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पैदल जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के इन भक्तों की व्यवस्था भक्तों द्वारा ही की जाती है, जिनमें मुख्यतः चीतर माली, राजमल जी रेगर, पूरण जी प्रजापति, शिवजी पुरोहित, प्रवीण जायसवाल, गोविंद जी रावत, राजू जी रावत हीरापुरा वाले, अवतार बंजारा, किशना जी रेगर, पवन खटीक, कैलाश जी रेगर, भैरू माली, भावर जी रावत, राजू जी रावत, किशन लाल प्रजापति, मुकेश रावत, रघुवीर गुर्जर आदि हैं। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध के गेट शुक्रवार को 2 साल बाद फिर से खोले गए, जब इसका जलस्तर 315.50 आरएल मीटर पर पहुंच गया। सुबह 7 बजे बांध के गेट खोलने के साथ ही प्रशासन ने बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित 54 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले गुरुवार रात को सायरन बजाकर गांव वालों को सतर्क किया गया था। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्काडा सिस्टम के जरिए बांध के 9 और 10 नंबर गेट 1 मीटर खोलकर 13,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई। इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद गेट खोले गए। बांध का कैचमेंट एरिया त्रिवेणी, खारी और डाई नदियों से लगातार पानी की आवक के कारण लबालब हो गया है। अधिकारियों ने स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी, जिससे बांध से सुरक्षित तरीके से पानी छोड़ा जा सके। ऐतिहासिक महत्व और सिंचाई के लिए लाभ। बीसलपुर बांध के गेट इससे पहले 2022 में खोले गए थे। इससे पहले 2004, 2010, 2014, 2016 और 2019 में भी गेट खोले गए थे। वर्ष 2016 में बांध का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि 18 में से 17 गेट खोलने पड़े थे। बांध का पानी बनास नदी के जरिए चंबल नदी में मिलकर अंततः गंगा नदी तक पहुंचता है, जिससे जल संसाधनों का वितरण होता है। बीसलपुर बांध से हर साल हजारों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। बांध से निकलने वाली दाईं और बाईं मुख्य नहरों के जरिए 82,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। इस साल भी किसानों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। गेट खोलने से पहले सायरन बजाया गया, जिसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस कदम का उद्देश्य बनास नदी में काम कर रहे लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजना था। बांध से जुड़ी सभी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बांध प्रशासन ने पहले ही आसपास के इलाकों में सतर्कता बरती थी। बीसलपुर बांध का भौगोलिक स्वरूप। बीसलपुर बांध के कुल 18 गेट हैं, जिनकी साइज 15 गुना 14 मीटर है। बांध की लंबाई 576 मीटर और समुद्रतल से ऊंचाई 322.50 मीटर है। जलभराव के दौरान 68 गांव डूब क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें से 25 गांव पुनर्तः और 43 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। बांध का जलभराव क्षेत्र 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 21,030 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है। बीसलपुर बांध न केवल सिंचाई के लिए बल्कि राजस्थान के पेयजल आपूर्ति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों लोग इस बांध से जल आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष हरगोविंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर केकड़ी को ज्ञापन सौंपकर दोपहर बाद किया कार्य का बहिष्कार। ज्ञापन के दौरान आयोजित सभा को संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार सेवा नियम 1956 के तहत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार पद में कैडर स्ट्रेंथ का 25% पद आरक्षित है, परंतु प्रमुख शासन सचिव राजस्व ने तहसीलदार पद पर मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति का पुनः निर्धारण अनुपातिक रूप से किए जाने हेतुगत सरकार द्वारा गठित कमेटी की 9 सितंबर को बैठक आहूत की है, जिसके विरोध में समस्त राजस्व कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया।
सभा को संबोधित करते हुए सुदेश पराशर ने बताया कि गत सरकार के समय प्रदेश भर के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आंदोलन कर शिप्रा पथ जयपुर में महापड़ाव किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा संघ के साथ 11 मई 23 को समझौता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आश्वासन दिया गया व तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य हुए लिखित समझौते में भी राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया, परंतु प्रमुख शासन सचिव राजस्व द्वारा तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटे को समाप्त पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि यदि मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के आरक्षित कोटे से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर महापड़ाव डालेंगे तथा जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान पंकज शर्मा, जयप्रकाश प्रजापत, अंकित दाधीच, अमरचंद प्रजापत, धर्मराज वैष्णव, अमित महतो, धनराज कुमावत, खुशबू दाधीच, अमरचंद जाट सहित राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहे।